हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 27 मई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 मई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बीसीसीआई की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और बीसीसीआई की जो स्थापना है ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो दिसंबर 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो राजीव शुक्ला हैं। सचिव यानी वर्तमान में इसके सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो ये राहुल द्रविड़ हैं। वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो ये रमेश पवार हैं। इसके अलावा आईसीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। और आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है ये आपका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ये ग्रेग बार्कले हैं। और ग्रेग बार्कले ये जो है किस देश के हैं, तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के हैं। बात कर ले वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो ये आपके जियोफ एलआरडीस हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक जो है ये कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का जो है प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना, ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर वन बाय, यानी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो देखिए, 2022 का जो लॉरियस अवार्ड है ना, ये आपके ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एमा रादुकानु ने जीता है। तो एमा रादुकानु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसने जीता था, तो ये अमेरिकन फुटबॉल पैट्रिक मैहोम्स ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि 2022 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भारत के लिए जो है किसे नॉमिनेट किया गया था। तो देखिए, 2022 में भारत का जो नॉमिनेट किया गया था ये नीरज चोपड़ा को जो है नॉमिनेट किया गया था। तो अगर नॉमिनेट में पूछा गया होगा तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो संघीय विशेषता होता है ना, वो आपका द्विशासन होता है, लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये भी आपका होता है, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय ये सब जो होते हैं ना, ये भारतीय संविधान के संघीय विशेषता होते हैं। तो इनमें से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया होगा, एक चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था दोहरी सरकार। दोहरी सरकार अगर आपके ऑप्शन में दिया था तो ये जो आपका संघीय विशेषता नहीं है, तो दोहरी सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी जो है 80% बेसिन बनाती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में ये आपका जो गोदावरी नदी है ना, ये 80% जो है बेसिन बनाता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था। तो देखिए, ऑरेंज कैप जो है ये किसे दिया जाता है, तो देखिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं ना, उन्हें जो है ये ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है। तो आईपीएल 2021 में जो है ये ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था। इन्होंने जो है टोटल 16 मैच खेले थे और सबसे ज़्यादा 635 रन बनाए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए आईपीएल 2021 से आज जो आपके प्रश्न पूछ दिए गए हैं, तो आगे के शिफ्टों के लिए आप देख लीजिए। जैसे कि पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में आईपीएल के लिए जो है ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो देखिए 2021 का जो आईपीएल का संस्करण था वो 14वां संस्करण था। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन रहा था, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था। वहीं अगर पर्पल कैप की बात कर ले तो देखिए आईपीएल में पर्पल कैप जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो है दिया जाता है। और 2021 में जो पर्पल कैप है ये हर्षल पटेल को दिया गया था। हर्षल पटेल ने जो है पूरे आईपीएल में 32 विकेट लिए थे। इसके अलावा आईपीएल में 2021 में किस खिलाड़ी को जो है मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया था, तो ये हर्षल पटेल को चुना गया था। वहीं आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये जो है किसे दिया गया था, तो देखिए फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है ना ये फाफ डू प्लेसिस को दिया गया था। वहीं 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये किसे चुना गया था, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था। आईपीएल 2021 का टाइटल प्रायोजक ये जो है कौन रहा था, तो ये आपका वीवो रहा था। वहीं अगर 2021 में किस टीम को जो है फ्लेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये राजस्थान रॉयल्स को जो है सम्मानित किया गया था। किस टीम ने जो है सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस ने सबसे बार जीता है। कितनी बार, तो 5 बार जो है ये जीत चुके हैं। अगर ये पूछा जाए कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला शतक लगाया था, तो ये संजू सैमसन ने लगाया था। आईपीएल 2021 में भारत के साथ किस अन्य देश में आयोजित किए गए थे, तो देखिए भारत के साथ कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका यूएई देश में भी जो है आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट आईपीएल से जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021 यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे मिला है, तो देखिए 2021 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो देखिए 2021 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ना ये मारिया रेशा और दमित्री आंद्रेविच को जो है दमित्री आंद्रेविच मुराटेव को जो है ये दिया गया है। वहीं अगर चिकित्सा में अगर पूछा जाए तो चिकित्सा में जो है अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अद्रेम पटापाउटियन को जो है ये दिया गया है। भौतिक में जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है, सयुकुब्रे मॉनबो, उसके बाद जियो परिसी और क्लाउस हैसलमैन, इनको जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले अर्थशास्त्र में ये जो है किन्हें दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में जो है ये वीड कार्ड को दिया गया है, जोसिया अग्रिस्ट को दिया गया है और गोइदे इम्बेंस को दिया गया है। वहीं अगर रसायन विज्ञान में पूछा जाए तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है ना ये बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये जो आत्मकथा है ना ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं यहाँ पर देख चुका हूँ कि आपके ऑटोबायोग्राफी से जो है हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एस अगेंस्ट ऑड ये जो पुस्तक है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो देखिए एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ना ये सानिया मिर्जा की जो है आत्मकथा है। वहीं अगर ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो देखिए ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक जो है ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आपका मैरी कॉम का जो है आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है ना ये कपिल देव की जो है आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मैंने आपको बता दिया है, तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा पूछा जाए कि प्लेइंग टू विन पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आपका जो है पीटी उषा का जो है आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये जो है किसकी है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पीवी सिंधु की आत्मकथा है। इसके अलावा माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ
ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। सनी डे ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इम्परफेक्ट पुस्तक ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपके संजय मांजरेकर का जो है आत्मकथा है। इसके अलावा एट द क्लोज ऑफ प्ले ये जो है किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए एट द क्लोज ऑफ प्ले है ना, ये रिकी पॉन्टिंग की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 280 एंड बियॉन्ड ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। गेम चेंजर के बारे में पूछा जाए तो ये शाहिद अफरीदी की है। नो स्पिन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सैन वार्न का है। कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये शोएब मलिक का जो है शोएब अख्तर का जो है ये आपका आत्मकथा है। यहाँ पे शोएब मलिक होगा, शोएब मलिक का जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट अगर बात कर ले सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। ये सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये जो है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। वाइड एंगल कैंडिड मूवमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये अनिल कुंबले की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जीके जीएस या फिर मैथ्स या रीजनिंग के प्रश्न याद हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।